हाँ, नमस्ते बच्चों। आज मैं पुनः अव्ययी भाव समास प्रकरण लेकर के उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर। आज का जो प्रमुख सूत्र है वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांतवचनेषु। इस सूत्र के पहले एक वार्तिक आता है, हम लोग उसे भी एक बार देख लें। इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च। इसका तात्पर्य है कि इव जो शब्द है उसके साथ समास होता है समर्थ सुबंत का, और विभक्ति का लोप नहीं होता है। इव शब्द के साथ समास होगा लेकिन विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि फिर फायदा क्या हुआ समास का? तो समास का फायदा ये होता है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि समास का प्रयोजन है एक पद बन जाना और एक स्वर विशेष का हो जाना। तो यहाँ पर एक पद बन जाएगा, जीमुतस्येव, या एक पद बन जाएगा और एक विशेष स्वर यहाँ पर होगा छंद में। तो जीमुतस्येव प्रयोग बनाते हैं। अब यहाँ पर जीमुतस्य इव, ये जो है जीमुतस्य इव, यह लौकिक विग्रह होगा, और जीमुत गस और इव यह अलौकिक विग्रह होगा। और इसी वार्तिक से समास होगा, और समास के साथ साथ विभक्ति का लोप का निषेध हो जाएगा। तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। जीमुतस्य और इव में यहाँ पर आई मिलकर कर ए गुण हो जाएगा, तो जीमुतस्येव ये प्रयोग बन जाएगा। फल ये हुआ कि जीमुतस्येव जो दो पद था पहले, जीमुतस्य प्लस इव, वह अब एक ही पद रहा। उसके बाद ये बड़ा सा सूत्र आता है अव्ययी भाव समास करने वाला। यह सूत्र अव्ययी भावः इस सूत्र के अधिकार में आता है। अर्थात इस बड़े वाले सूत्र के पहले अव्ययी भावः एक अधिकार सूत्र आता है जो कहता है कि अव्ययी भाव समास में आने वाले जितने भी सूत्र होंगे वह इसके अधिकार में होंगे। अर्थात इनका हर सूत्रों में अव्ययी भावः ऐसा करके अधिकार जाएगा। तो इस सूत्र में भी अव्ययी भावः का अधिकार आता है। अब यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये जो इतने बड़े सूत्र हैं इसका योग विभाग किया जाता है। योग विभाग अर्थात योग मैंने पहले भी बताया था, योग का अर्थ होता है सूत्र, उसका विभाग, उसका बंटवारा कर देते हैं। तो दो सूत्र बन जाते हैं। इसमें पहला है अव्ययम और दूसरा बनेगा विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि। तो जब अव्ययम बनेगा तो उसका क्या अर्थ होगा? तो अव्ययम का अर्थ होगा अव्ययम समर्थेन सह समस्यते। अर्थात अव्यय का समर्थ के साथ समास होगा। यह योग विभाग होने के बाद जो अव्ययम बचा उसका अर्थ हुआ सोव्ययी भाव, और वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा।
तो एक विशेष प्रयोग बनाना है इनको, वो है अपदिशम, जो कि मध्य अर्थ में प्रयोग बनता है। ये जितने भी अर्थ गिनाए हैं ये अव्ययम के बाद विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि, इसमें मध्य पद कहीं नहीं है। इसलिए मध्य पद में अगर कोई अव्यय आता है, मध्य पद के अर्थ को बतलाने के लिए यदि कोई अव्यय आता है तो उसका समास किस तरह से होगा, इसलिए ये अव्ययम इसका योग विभाग करते हैं और फिर उस मध्य पदवाची अप शब्द के साथ जो अपदिशम प्रयोग बनता है उसकी सिद्धि करते हैं। तो रूप की सिद्धि हम लोग आगे करेंगे। पहले बीच में आने वाले जो प्रमुख सूत्र हैं जो अपदिशम प्रयोग की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लेना जरूरी है। पहला सूत्र आया है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। क्या मतलब है इसका? वृत्ति लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में समास करने वाला जो शास्त्र है, अर्थात अव्ययम, विभक्ति इत्यादि जो भी समास संज्ञा करने वाले सूत्र होंगे वो यहाँ पर समास शास्त्र पद से जाने जाएंगे। तो समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, अर्थात प्रथमा विभक्ति से जो इनका निर्देश किया जाता है और उससे बोधित जो प्रयोग में वो पद आएंगे उनकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उसका फल क्या होता है उपसर्जन संज्ञा का? तो दूसरा सूत्र आता है उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात सब उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका प्राक प्रयोज्यम, पहले प्रयोग हो जाएगा, उस पद का पहले प्रयोग होगा। उसके बाद एक और उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, अर्थात विग्रहे यन नियत विभक्तिकम, अर्थात विग्रह में जो नियत विभक्तिकम है, अर्थात निश्चित विभक्ति वाला शब्द होगा या पद होगा, उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन न तो तस्य पूर्व निपातः, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि उपसर्जन संज्ञा का तो फल ही यही था कि पूर्व में प्रयोग करना, लेकिन एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से जो उपसर्जन संज्ञा होती है उसका प्रयोजन कुछ और भी होता है। इसलिए उसका पूर्व प्रयोग भले ही न हो लेकिन दूसरा एक प्रयोजन होता है, वो हम प्रसंगतः आपको बतलाएंगे। उसका प्रयोजन होता है ये गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, एक सूत्र है, वो कहता है उपसर्जनम यो गो शब्दः और स्त्री प्रत्ययांतम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्, अर्थात उपसर्जन जो गो शब्द उपसर्जन संज्ञा हो गई है जिस गो शब्द की या स्त्री प्रत्ययांत की, स्त्री प्रत्ययांत जो शब्द होगा उपसर्जन संज्ञक, तदंतस्य और वो जिसके अंत में होंगे उस पूरे समुदाय के प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, अर्थात जिस गो शब्द की और जिस स्त्री प्रत्ययांत शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो गई है और वो जिसके अंत में है उस समस्त प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। अव्ययी भावश्च, ये सूत्र है, यह कहता है, यह अव्यय प्रकरण का सूत्र है,
कहता है कि ये अव्ययी भावश्च अर्थात अव्ययी भाव समास जिसका होता है वे अव्यय बन जाते हैं, उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। फल क्या होता है? कोई विभक्ति नहीं आती है, और विभक्ति आती भी है तो उसका लोप हो जाता है। अगला सूत्र है नाव्ययी भावाद अतो अम्तो पंचम्याः। ये कहता है कि अव्यय संज्ञा होने के बाद जो विभक्ति का लोप प्राप्त होता है उसका यह विशेष परिस्थिति में निषेध करता है। कहता है कि अदंतात् अव्ययी भावात् सुपो न लुक, अर्थात अदंत अव्ययी भाव शब्द अगर होगा जिसके अंत में अकार होगा, ऐसा अव्ययी भाव समास वाला कोई शब्द होगा तो उससे परे जो सुप लाएंगे आप, उसका लुक नहीं होता है। अर्थात अव्यय संज्ञा होने से अव्ययाद आप सुपह इस सूत्र से लोप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र मना करता है कि नहीं, अगर वह शब्द अदंत होगा तो सुप का लुक नहीं होगा, किंतु तस्य पंचमीं बिना अमादेशः, पंचमी को छोड़ करके और सभी विभक्तियों को अमादेश हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। अब प्रयोग बनाते हैं अपदिशम। ये महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसी के लिए अव्ययम विभक्ति इत्यादि जो बड़ा सूत्र है इसका योग विभाग किया गया है। तो अपदिशम, इसका क्या विग्रह करेंगे? तो लौकिक विग्रह करते हैं दिशयोर मध्ये अपदिशम, दिशाओं के बीच में अपदिशम, दिशयोर मध्ये अपदिशम, अपदिशम गच्छति, अर्थात दिशाओं के बीच में जाता है। तो अपदिशम प्रयोग बनता है। इसका अलौकिक विग्रह करते हैं दिशा ओस, और मध्य का वाचक जो है यहाँ पर अप, ये अव्यय का प्रयोग है। तो दिशा ओस और अप, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। और उसके बाद जो है अव्ययम जो सूत्र है जिसका हमने योग विभाग किया है उससे यहाँ पर समास हो जाएगा। समास होने का फल क्या होगा? विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र है, उससे समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बनेगा दिशा और अप, ये बना दिशा और अप, ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद अप, ये जो अव्यय है इसका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट क्या है? अव्ययम, वहाँ पर वो प्रथमा निर्दिष्ट पद है, और उससे बोधित उदाहरण में अव्यय कौन है? तो वो अप है, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जन का फल क्या होगा? तो उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से अप का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा अप दिशा। अब अप दिशा ऐसा बना। उसके बाद इसकी जो है ये गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, अच्छा इसकी उपसर्जन संज्ञा भी करेंगे, दिशा शब्द की भी उपसर्जन संज्ञा करेंगे। किससे? इसके पहले जो सूत्र आया था, ये एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, अर्थात विग्रह में जो नियत विभक्ति वाला पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होगा। तो अपदिशम में जो दिशा शब्द है यह एक विभक्तिक है, इसका रूप बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिशा शब्द की भी उपसर्जन संज्ञा होगी, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होगा। तो उपसर्जन संज्ञा का फल क्या होगा? तो गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, उपसर्जन जो गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत शब्द, तो यहाँ स्त्री प्रत्यांत दिशावाचक शब्द स्त्री प्रत्यांत है,
और उपसर्जन संज्ञा भी हो रखी है, इसलिए तदंत जो प्रातिपदिक है, तदंत अर्थात वह जिसके अंत में है, किसके अंत में है, तो अपदिशा के अंत में है दिशा शब्द। उस पूरे प्रातिपदिक की अपदिशा ये जो शब्द है उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो अपदिशा को अपदिश, अपदिश ऐसा हो जाएगा। अब जब अपदिश हो जाएगा तो अव्ययी भावश्च, उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और अव्यय संज्ञा होने के बाद जब हम पद बनाने के लिए सु लाएंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तब उसका लोप प्राप्त रहेगा अव्ययादाप सुपह से। लेकिन यह सूत्र जो है नाव्ययी भावादतो अम्तो पंचम्याः, यह कहता है कि अगर अदंत शब्द होगा अव्ययी भाव समास का, कोई अदंत शब्द से अगर आप विभक्ति लाते हैं तो सुपो न लुक, उसके सुप का लुक नहीं होगा, किंतु तस्य पंचमीम बिना, पंचमी को छोड़कर अमादेश हो जाएगा। तो यहाँ पंचमी तो है नहीं, हमने सु लाया है, इसलिए सु को इस सूत्र के द्वारा अम आदेश कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा अपदिश अम, अपदिश अम। और उसके बाद जो है अमी पूर्व इत्यादि से पूर्व रूप हो करके प्रयोग बनता है अपदिशम। तो इस तरह से अपदिशम प्रयोग की सिद्धि होती है। उसी को अमरकोश में दिया गया है, क्लीबा व्ययम त्वपदिशम दिशोर मध्य विदिक स्त्रियाम। ये अमरकोश का प्रयोग बता रहे हैं कि अपदिशम का क्या अर्थ होता है। तो दिशोर मध्य अपदिशम, दिशा के मध्य में अपदिश शब्द का व्यवहार होता है, और यह अव्यय है, अव्यय है ये। अब अगला सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये कहता है कि अदंत अव्ययी भाव शब्द से यदि आप तृतीया विभक्ति लाते हैं और सप्तमी विभक्ति लाते हैं तो बहुल रूप से अर्थात वैकल्पिक रूप से अम होगा। तो क्या प्रयोग बनेगा, जैसे मान लिए हमने अपदिश बना लिया, और उस अपदिश से जब हम तृतीया विभक्ति लाएंगे तो तृतीया विभक्ति लाएंगे तो विकल्प से अम आदेश होगा, अर्थात अपदिश से जब हम टा लाएंगे तो इस सूत्र से विकल्प से अम आदेश होगा। तो जब अम आदेश होगा तब तो अपदिशम बनेगा पूर्व की तरह, और जब अम आदेश नहीं होगा तो रामेण की तरह वहाँ अपदिशेन ये प्रयोग बनेगा। उसी तरह से सप्तमी विभक्ति भी जब अपदिश शब्द से जब सप्तमी विभक्ति आप लाएंगे तो वहाँ पर भी जब इस सूत्र से अम आदेश हो जाएगा तो अपदिशम, नहीं तो रामे की तरह अपदिशे, ऐसा प्रयोग बनेगा। कहते हैं बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि सप्तम्या नित्यमम भावः। अब चूंकि बहुल ग्रहण किया गया है तो बहुल का अर्थ केवल विकल्प ही नहीं होता है, अपितु बहुल का अर्थ कहीं कहीं नित्य भी होता है। तो जहाँ पर उसका नित्य अर्थ लेंगे, क्योंकि बहुल के संदर्भ में कहा जाता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचिदप प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव, विधेर्विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। अर्थात बहुल शब्द का चार अर्थ होता है, कहीं तो वह नित्य रूप से प्रवृत्त हो जाता है, कहीं नहीं प्रवृत्त होता है, कहीं विकल्प से प्रवृत्त होता है, और विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, और कहीं विधि विधान को देख करके उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से कहीं नित्य भी काम करता है, तो नित्य काम यहाँ किया सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। अब यहाँ पर जो आता है सुमद्र के बाद जो विभक्ति आती है उसको यहाँ नित्य ही कर देता है तृतीया विभक्ति में, तो सुमद्रेण ऐसा प्रयोग नहीं बनता है, केवल सुमद्रम बनता है। उसी तरह से उन्मत्त गंगम, यहाँ पर भी नित्य ही अमादेश कर देता है, इसलिए उन्मत्त गंगम यह प्रयोग बनता है।
उन्मत्त गंगेन या उन्मत्त गंगे ऐसा प्रयोग नहीं बनता है। अब जो बचा हुआ जो सूत्र है, योग विभाग करने के बाद जो दूसरा सूत्र था, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावा तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा नुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इसका क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ बतलाते हैं कि विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययम सुबन्तेन सह समस्यते। अर्थात विभक्ति इत्यादि अर्थों में जो विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त, ये जो अर्थ गिनाए गए, इन अर्थों में जो अव्यय पद आएगा, इन अर्थों को कहने के लिए जो अव्यय पद आएगा उसका सुबंत के साथ समास होगा। तो आज हम एक ही उदाहरण इसका देंगे विभक्तों का, फिर अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो विभक्तों का उदाहरण देते हैं। जैसे विभक्ति से तात्पर्य है प्रथमा द्वितीया इत्यादि जो 7 विभक्तियां हैं वो है। तो अगर उस विभक्ति को कहने के लिए कोई अव्यय आता है तो वहाँ पर इस सूत्र से समास होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे बनाते हैं अधिहरि। अधिहरि का लौकिक विग्रह करते हैं हरौ इति। हरौ इति अर्थात अब सप्तमी का अर्थ आएगा हरि में। तो यहाँ पर हरौ इति इस सप्तमी विभक्ति को कहने के लिए यहाँ पर अधि शब्द आता है। इसका अलौकिक विग्रह करते हैं हम हरि ङी अधि। हरि ङी अधि, ये अलौकिक विग्रह होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न वो कहते हैं कि सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतको अधि। कहते हैं अधि आपने प्रयोग भी किया और हरि शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, तो दो सप्तमी विभक्ति हो गए। सप्तमी विभक्ति के अर्थ को कहने के लिए दो आ गए, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जो है सप्तमी अर्थस्यैव अत्र द्योतको अधि। अधि का कोई विशेष अर्थ नहीं है, अपितु सप्तमी हरि में जो सप्तमी विभक्ति है उसी के अर्थ को बतलाने के लिए अधि शब्द आया है। तो अलौकिक विग्रह कहते हैं हरिंगी अधि। अब हरिंगी अधि इसका जो है विभक्ति समीप समृद्धि, ये विभक्ति अर्थ में है। अधिपद आया है विभक्ति को बतला, सप्तमी इस विभक्ति को बतलाने के लिए अधिपद आया है अव्यय, इसलिए इस सूत्र से यहाँ समास हो जाएगा। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी और विभक्ति का लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? हरि अधि ऐसा बचेगा। और अधि की उपसर्जन संज्ञा कर देंगे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो उसकी अधि की उपसर्जन संज्ञा कर देंगे और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे, तो बनेगा अधिहरि। अधिहरि ये बना। अब कहते हैं अधिहरि की अव्यय संज्ञा हो जाएगी, अव्ययी भावश्च, और उसके बाद जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाएंगे और सु का हो जाएगा लोप, अव्ययादाप सुपह, क्योंकि यहाँ पर अदंत ये शब्द नहीं है। अगर अदंत होता तो नाव्ययी भावादतो अम्त पंचम्या से अमादेश हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इकारांत शब्द है, अधिहरि इकारांत है, इसलिए उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है और जो हम विभक्ति लाते हैं उसका लोप हो जाता है, तो बन जाता है अधिहरि। इसका मतलब हुआ हरि में, हरि के अंतर्गत ये। अब कहते हैं अत्र निपाते न अभिहितेपि अधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी। अत्र निपाते न अभिहितेपि, अधि शब्द जो है उस सप्तमी को कह सकता है, उससे कहा जाता है, फिर भी
अधिकरण में जो सप्तमी आती है वो क्यों आती है, तो कहते हैं वचन सामर्थ्यात् सप्तमी, वचन के सामर्थ्य से सप्तमी विभक्ति आती है, हरौ इति ऐसा करके। अब एक और विभक्ति का एक और उदाहरण देते हैं, अधिगोपम। अधिगोपम और उसका विग्रह करते हैं। उसके पहले एक सूत्र आता है अव्ययी भावश्च। यह क्या करता है, अयम नपुंसकम स्यात्। अव्ययी भाव में आने वाले जो पद जिनमें अव्ययी भाव समास हो जाता है वह नपुंसक संज्ञक हो जाते हैं। तो नपुंसक संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा, तो नपुंसक लिंग में जो कार्य होते हैं वह कार्य अव्ययी भाव समास वाले पदों के साथ भी होगा। तो क्या होगा वहाँ पर, तो कहते हैं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, अर्थात नपुंसक लिंग में प्रातिपदिकों को ह्रस्व होता है तो वो प्रयोग बनाते हैं अधिगोपम। अब गोपम, गोप शब्द कैसे बनता है, तो उसका दो विग्रह करते हैं, गोपायतीति और गाह पातीति वा। गोपायतीति अर्थात जो रक्षा करता है वो भी गोप है, और है गाह पातीति वा, गाय का जो पालन पोषण करता है वह गोपा है। तो दो तरह से विग्रह करके गोपा शब्द बनाते हैं। और गोपा शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है गोपी, इसीलिए कहा तस्मिन् इति अधिगोपम। तो इसका जो लौकिक विग्रह है वह होगा गोपी इति, और अलौकिक विग्रह होगा गोपांगी अधि। उसके बाद जो है विभक्ति में विभक्ति मान करके यहाँ समास होगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति का लोप हो जाएगा, बनेगा गोपा अधि। और फिर अधि की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग उपसर्जनम पूर्वम से, तो बनेगा अधिगोपा। अब जब अधिगोपा बन गया उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है और इसकी अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से नपुंसक संज्ञा हो जाएगी। इस पूरे पद की नपुंसक संज्ञा होने का फल क्या होगा कि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से उसको अधिगोपा को ह्रस्व हो जाएगा तो बनेगा अधिगोप। और उसके बाद जो है सु विभक्ति हम लाएंगे और सु का लोप नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अदंत प्रातिपदिक बन गया। ह्रस्व होने से अधिगोप ये अदंत प्रातिपदिक बन गया, इसलिए सु का लोप नहीं करते हैं, अपितु सु को नाव्ययी भावादतो अम तो पंचम्या, इस सूत्र से अम आदेश कर देते हैं तो प्रयोग बनता है अधिगोपम। अधिगोपम। और इसमें भी अधिगोपे प्रयोग भी बनेगा, अधिगोपेन प्रयोग भी बनेगा अगर तृतीया सप्तमी और बहुलम लगाएंगे तो इस तरह से ये प्रयोग बनता है विभक्ति में। तो विभक्ति का यहाँ दो उदाहरण दिया इन्होंने, हरौ इति अधिहरि और गोपी इति अधिगोपम। आगे हम लोग समीप, समृद्धि इत्यादि अर्थ के लिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नमो नमः।